एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। कोलवे रिएक्शन क्लास 12 हो, जे मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, वहां कोलवे रिएक्शन आने की संभावना बहुत रहती है। अच्छा, कोलवे रिएक्शन हमने इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था रायमंड-टिमर रिएक्शन। क्लियर? अगर आपने देखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। वहां रायमंड-टिमर रिएक्शन और यहाँ पर हमारे पास कोलवे रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में ना बहुत सारी सिमिलरिटी है, और वो क्या सिमिलरिटी है उनको हम जानेंगे बाद में। पहले हम कोलवे रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सर देता कौन है? इस रिएक्शन को भी ना हमारे पास फिनॉल ही देता है। इस रिएक्शन को देने वाला बंदा कौन है अपने पास? फिनॉल। अरे यू नो दिस इज फिनॉल। ओके, रायमंड-टिमर रिएक्शन और इस, मैंने बताया दोनों में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। वहां पर NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे, सर यहाँ पर भी कराएंगे, यहाँ पर भी कराएंगे। और NaOH के बारे में क्या जानते हो? सर हमको अभी तक एक ही चीज पता है और उसी की जरूरत पड़ी है अभी तक हमें, और वो क्या है कि सर NaOH हमारे पास होता है बेस। अरे NaOH बेस होता है, बिल्कुल, पर NaOH अपने पास बेस है तो हमको एक चीज पता है, सर Na+ होता है, OH नेगेटिव होता है। और आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, अगर फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हो सर फिनॉल है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छा एसिड होता है, हमने कहा एसिडिक नेचर होती है उसके अंदर, वो एसिडिक नेचर दिखा सकता है, एसिड नेचर दिखा सकता है। तो मतलब एसिड सर कौन होते हैं? जो H+ देते हैं वही ना। और बेस को तो काम ही यही है, एसिड से H+ को निकालना। तो सर ये जो बेस है, ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ से H+ को निकालेगा, सर H2 निकाल के बाहर कर। और ऐसा करने से क्या बनेगा? एक चीज सोचो, आप खुद सोचो, यहाँ पर जो अपने पास ये रिंग है, जब यहाँ से ऑक्सीजन से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन पे माइनस बचेगा ना, और उस माइनस से कौन जाके लग जाएगा? सर Na+ जाके लग जाएगा। क्लियर है? ओके, इसकी रिएक्शन सर अगर आपने रायमंड-टिमर रिएक्शन देखी होगी तो यहाँ तक की स्टेप बिल्कुल आपको सेम नजर आ रही होगी। क्लियर है? यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम टू सेम नजर आ रही होगी मैकेनिज्म। इसके बाद की कहानी अलग है। यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी होती है CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दूसरे नंबर पे आपको वही पहले वाला एसिडिफिकेशन कराना, वहां क्लोरोफॉर्म था ना, और एसिडिफिक यहाँ CO2। ऐसा कराने के बाद होता क्या है? सर ये होता है कि अपने पास रिंग, यहाँ OH, यहाँ बन जाएगा COOH। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है? सैलिसिलिक एसिड। वहां सैलिसिल्डिहाइड बनना था ना, यह सैलिसिलिक एसिड। आप अगर देखोगे तो ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। अभी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम इसकी पहले मैकेनिज्म को समझते हैं कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या है। पहले तो ये बताओ, ये रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है? अगर यही नहीं पता होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? चलो बात कर लेते हैं। सर पहले ये तो मेरे को पता है, क्या पता है? कि मेरे पास है फिनॉल। ओके, मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH से। ओके, Na+ होता है, OH नेगेटिव होता है, OH- जाएगा, H+ निकालेगा, H2 निकाल देगा, और यहां बना देगा अपने पास सोडियम फिनॉक्साइड। सर इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मेरे को करानी होती है CO2 से। कैसे कराएंगे? सर मैं वही पहले एक स्टेप से बताता हूं। सिमिलरली वही, ऐसे ध्यान रखो, ये नेगेटिव आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। सर इससे क्या होगा? हालांकि आगे एक साथ स्टेप में दिखा सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरह से। देखिए, अरे बन जा ढंग से, ये रिंग। ओके, यहाँ पर एक बॉन्ड तो था ना ऑक्सीजन के पास, अब ये इसका नेगेटिव आकर क्या करेगा? दूसरा बॉन्ड बना लेगा, और जो Na+ है अभी वो फ्री हो गया, सॉल्यूशन में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे भाई किसके साथ? किसके साथ करवा रखी है सर? CO2 के साथ ना। हाँ ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? C+O। और हम तो भैया पहले से बता चुके हैं, जब से एल्डोल पड़ी थी ना तभी से अपन को पता है, कहीं भी C+O हो, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। भैया ये नेगेटिव ढूंढता फिरेगा मेरे को कहाँ पॉजिटिव मिले, नेगेटिव को कहाँ अटैक करना है? पॉजिटिव पर। सर इसको पॉजिटिव सीधा C+O दिखे ना, कार्बन पे करो, अब बॉन्ड टूटेगा। किधर टूटेगा सर? कौन से वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा? अरे किसी का भी तोड़ लो, मर्जी तुम्हारी। 4 बॉन्ड है ना, 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता कार्बन, तो जाहिर सी बात है 4 बॉन्ड है, 5वां बनाएगा तो पहले एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इनमें से कोई सा भी, चाहे इधर या इधर, किधर भी एक बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। और ऐसा करने से क्या बन जाता अपने पास? सर ये अपने पास रिंग है, ठीक है, ये अपने पास बॉन्ड है,
यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये जाकर जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन पर है अपने पास डबल बॉन्ड O और इससे ये बॉन्ड टूटकर आगे क्या बना लेगा, क्यों देखो सुनो, ये जाके जुड़ गया इससे, अब इस कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला बॉन्ड आगे टूटा है, तो यहाँ पर डबल की जगह क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटा है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो समझ में आए। अरे वापस से सुन लो रे भाई, ये रिंग तो वैसे के वैसी रही, ये नेगेटिव ने इस कार्बन से अटैक किया था, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसकी तो कोई गलती है नहीं है तो वो डबल बॉन्ड O रहेगा, ये बॉन्ड टूटा है तो इस पर नेगेटिव आ गए। अब इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है सर, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, जो कि लाइन स्ट्रक्चर की वजह से हम दिखाते नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह होता है ना, इस वाली जगह पे नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 इसके पास हाइड्रोजन है हर कार्बन पे, लेकिन ये जो कार्बन है कौन सा वाला सर, कौन सा वाला, यही अल्फा पोजीशन, C डबल बॉन्डों के बराबर अल्फा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, बेस आएगा अपने पास, बेस आएगा Na+OH-, करेगा क्या सर, करेगा क्या, वही काम करेगा जो करना चाहिए इसको, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पर और इस H को निकालेगा, ये अटैक करेगा यहाँ, इस H को निकालेगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऊपर। सर ऐसा क्या होगा, एरोमेटिसिटी बनने के लिए, और बेस ना हो ना तब भी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, तब भी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब देखो सुनो, यहाँ से H को तो इसने निकाल लिया, H को इसने निकाल दिया तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर, तो यहाँ पर पहुंच गया डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट कर ऊपर बन जाएगा हमारे पास O नेगेटिव। अब वो Na तो फिर से तैयार करना ना भाई साहब, नेगेटिव आए ठीक है, हम आ जाते लो Na+ बन गए, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ ये कार्बन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या था O नेगेटिव। अब इस नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ से H, जो H+ इसने निकाला था वो H+ पहुंच जाएगा इसके पास, तो यहाँ पर पहुंच गया H, ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद की कहानी तो बस सीधी सीधी है, अपने को करना कुछ नहीं है, एसिड डालो, Na हटेगा, H+ लगेगा और अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर OH और यहाँ आ जाएगा COOH। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। ये सिंपल छोटी सी हमारे पास मैकेनिज्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई। वापस से सुनो भाई, NaOH आया, H हटाया, सोडियम पेरोक्साइड बनाया, ये इस तरह से अरेंज करने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अटैक करेगा, बॉन्ड आगे तोड़ेगा, नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड वापस से बेस क्या करेगा, H+ को निकालेगा, बॉन्ड बन के इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, H पहुंच गया यहाँ पर, फिर Na को हटाना तो हमको आता है, एसिड डाल दीजिए, आ जाता है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। उम्मीद करते हैं आपको कोलबे रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा लेक्चर। हाँ एक चीज और बता दें आपको, लोग एक चीज और बता दें भाई, आपको कुछ ना करना, ये आपके पास फिनॉल है, देखो पिछली रिएक्शन और इस रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, ये अपने पास फिनॉल है, ठीक है। अगर आपने इसमें डाला पहले नंबर पर NaOH, दूसरे नंबर पे डाला आपने इसमें CHCl3, तीसरे नंबर पे आपने डाल दिया एसिड, या फिर पहले नंबर पे डाला NaOH, दूसरे पे डाल दिया CO2 और तीसरे पे डाल दिया H+, फिनॉल है, वही सारी चीजें। अगर क्लोरोफॉर्म है ना तो सर आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है, आपको करना ये होता है कि रिंग यहां आ जाएगा OH, यहां लग जाएगा CHO, और अगर यह CO2 है, अगर यहां पर कौन है CO2, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है COOH। इसे बोलते हैं हम फिनॉल, इसे बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलते हैं हम सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। और सर इस रिएक्शन का नाम क्या होता है अपने पास, राइमर-टीमन या टाइमन रिएक्शन, ठीक है, टाइमन-टीमन रिएक्शन। और इस वाली रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, यू नो, इस रिएक्शन की बात करें तो इसका नाम होता है कोलवे रिएक्शन। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो पाएगी। इसकी मैकेनिज्म पिछले वाले जो रिएक्शन थे उसमें हम समझ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नई एनर्जी, नई रिएक्शन, नए कॉन्टैक्ट, नए क्या बोल सकते हैं इंटेंट के साथ। और फिलहाल इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और बस आपसे एक ही उम्मीद है कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें।
और आपकी केमिस्ट्री को बहुत एक अच्छी दिशा था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।